मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य ही चल रहा होगा कि अष्टमी या नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन कब है और नवरात्रि व्रत समाप्ति के बाद पारण कब किया जाएगा, उचित मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कन्या नवरात्रि में पूजे बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। कन्या पूजन के लिए अष्टमी व नवमी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को अष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी, नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि में कन्या पूजन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कन्या पूजन का मुहूर्त। एक ही दिन मनाई जाएगी अष्टमी व नवमी। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ होगी। फिर से सुन ले, अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को 12:31 पर प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को 12:06 पे समाप्त हो जाएगी। 10 अक्टूबर को 12:31 से 11 अक्टूबर को 12:06 तक अष्टमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को 12:06 से शुरू होकर 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक रहेगी। वहीं नवमी की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 से 12 अक्टूबर को 10:58 पर रहेगी। क्यों मनाई जाएगी एक ही दिन अष्टमी व नवमी? तो मित्रों, 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना धर्मों में निषिद्ध माना गया है। 11 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि त्योहार रहेगा और उसके बाद नवमी प्रारंभ होगी। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखा जा सकता है, इसलिए इस साल अष्टमी व नवमी एक ही दिन मनाया जा रहा है। मित्रों, नवरात्रि के कुछ दिन बीत भी चुके हैं और अब नवरात्रि के पारण की बात की जाए। सर्दी नवरात्रि का व्रत समापन पर आने वाला है। 11 या 12 अक्टूबर कब होगा पारण? सर्दी नवरात्रि में अक्टूबर में पारण का सही समय मुहूर्त दिनांक क्या है, आइए जान ही लेते हैं। इस बार सर्दी नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर जो चल रहा है, आपके समझ ही है। पंचमी, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन को लेकर मतभेद होने के कारण ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि नवरात्रि के व्रत का पारण कब किया जाए। पारण यानी व्रत कब खोलें, क्योंकि 11 अक्टूबर को अष्टमी के साथ नवमी भी है और 12 अक्टूबर को नवमी भी रहेगी। नवरात्रि पर जवारे विसर्जन का समय नवमी तिथि के समापन के बाद ही किया जा सकता है। जिन लोगों के घर में सप्तमी की पूजा होती है वे सप्तमी के दिन पारण कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में अष्टमी को पूजा होती है वो अष्टमी को पारण कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में नवमी की पूजा होती है वो नवमी को पारण कर सकते हैं। अष्टमी के पारण की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि दोपहर 12:06 बजे तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी का पारण किया जा सकता है। वहीं नवमी के पारण की बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन नवमी तिथि सुबह 10:58 तक रहेगी। इसके बाद आप पारण नवमी में भी कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार इसी दिन पारण का सबसे उचित समय रहेगा। नवरात्रि के उपवास के पारण की बात की जाए, यदि जो लोग पूरे 9 दिन का उपवास रख रहे हैं वे चाहें तो 12 अक्टूबर को शनिवार को नवमी की शाम को पारण कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को नवमी के समापन के बाद आप व्रत समाप्त करके उपवास खोल सकते हैं और इस दिन पारण कर सकते हैं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। उन्होंने आपके व्रत को पूरा किया, जैसे वैसे आपकी मनोकामना को भी पूरा करें। जय माता दी। मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन कब है। कन्या पूजन या कंजक पूजन सर्दी नवरात्रि में कब करें कन्या पूजन, जाने शुभ तिथि, मुहूर्त, सामग्री और मुहूर्त के साथ महत्व भी। सर्दी नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान होता है। कम उम्र की बालिकाओं जैसे 2 साल से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं के कन्या पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं। सर्दी नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन शुभ माना जाता है। कई जातक नवरात्रि के पहले दिन ही रोजाना एक एक कन्या को भोजन कराते हैं, तो कई अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार
कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी के कारण नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन को कुमारी का पूजन या कंचक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। साथ में कन्या पूजन तो कहा ही जाता है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल के बच्चों या बच्चियों को बुलाना जरूरी होता है। इसमें 9 कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। वैसे बालक को बटुक भैरव कहा जाता है और इनको भोजन कराया जाता है। साथ में उचित उपहार भेंट स्वरूप दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद कन्या पूजन करने के बाद उनको बड़े ही प्रेम से विदा किया जाता है। शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी और नवमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को पड़ रही, इसलिए आप इसी दिन कन्या पूजन करें जो कि सबसे उचित होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि जो कि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से आरंभ होकर 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी लग जाएगी। इसी आधार पर महाअष्टमी और महानवमी तिथि 1 अक्टूबर 2024 को है। इसी दिन आप कन्या पूजन कर ले तो शुभ होगा। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो महाअष्टमी पर कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक किया जा सकता है। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक किया जा सकता है। दोपहर 10:41 से दोपहर 12:08 तक राहु काल लगा रहेगा, जिसमें उचित नहीं होगा। महानवमी और महाअष्टमी तिथि की बात की जाए हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को ही पड़ रहे हैं, इसलिए आप इसी दिन कन्या पूजन कर लीजिएगा। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन की सामग्री की बात की जाए तो कन्या के पैर धोने के लिए साफ थाली, साफ जल और तौलिया, महावर या आलता, कुमकुम सिंदूर का अक्षत, आसन, पूजा थाली, घी का दीपक, गाय के गोबर का कंडा या उपले, फूल, माला, लाल चुंदरी। गाय के गोबर के कंडे में आप हवन या फिर जो कन्या का भोग है उसे डालकर माँ को अर्पित करें। खाने में खीर पूरी, हलवा पूड़ी, गुड़ चना जो आपको भाता है वैसे ही आप बना लीजिए। उपहार और भेंट जरूर दें। कन्या पूजन में मंत्र की बात की जाए तो या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। इसके साथ ही आप ओम श्री दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री कुमाराय नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मकाय नमः का जाप कर सकते हैं। कन्या पूजन महत्व की बात की जाए तो हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि ही नहीं किसी भी शुभ काम के लिए कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली के नवग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। माँ नव दुर्गा आप सभी का कल्याण करें, आपकी मनोकामना पूरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।